हेलो फ्रेंड्स, हम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सन, मरकरी और केतु की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट के एक ही हाउस में आ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। दोस्तों, इस कंजंक्शन की डिग्रीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से अगर ज्यादा गैप में बैठा हुआ है तो रिजल्ट्स कम मिलेंगे। यानी कि आपका यूं मान लीजिए कि 10 डिग्री से ज्यादा का गैप है अगर किसी दो प्लैनेट्स का, तो उनका थोड़ा सा रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे, बिकॉज इट विल बी कॉल्ड ए लूज कंजंक्शन। और अगर ये कंजंक्शन कहीं आपकी 3 डिग्री के डिफरेंस पे ही है किसी 2 या 3 प्लैनेट्स की, तो आपको उन 2 या 3 प्लैनेट्स में जो उनकी एनर्जीज में मर्जर काफी क्लोज हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे या बुरे ज्यादा मिल सकते हैं। और 3 डिग्री से 10 डिग्री तक आपको नॉर्मल रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, लेकिन रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट विल बी ए कंजंक्शन, प्रॉपर कंजंक्शन। लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट्स हमें कब मिल सकते हैं अगर कुछ अच्छी चीजें इस कंजंक्शन से निकलती हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं 5 से 12 डिग्री के गैप में अगर ये कंजंक्शन है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक है, हमारी सेल्फ स्टीम है, करेज है, प्राइड है। और केतु एक शैडो प्लैनेट है, तो ये एक ग्रहण योग बना देता है सूर्य के साथ बैठ के। और दूसरा प्लैनेट मरकरी है। मरकरी क्या है? मरकरी हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, हमारा ब्रेन है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, हमारे अंदर जो टैलेंट है ट्रेड करने का, सेल्स मार्केटिंग वगैरह करके प्रॉफिट्स कमाने का, वो मरकरी है। और केतु क्या है? केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। केतु हमें मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से या मटेरियलिस्टिक गेन से सेपरेट करना चाहता है और हमें एक मोक्ष की राह पे ले जाना चाहता है। और केतु का संबंध हमारी पास्ट लाइफ से भी है, और सूर्य का संबंध हमारे पिता से है, बुध का संबंध हमारे भाई बहनों से है, छोटे सिबलिंग से है। तो केतु जहां भी हमारे चार्ट में बैठता है तो हम ये मानते हैं कि ये इस लाइफ में केतु इज नॉट इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप विद दीज प्लैनेट्स या इनके सिग्निफिकेंस से। यानी कि अगर केतु छोटे भाई बहनों के प्लैनेट के साथ बैठ गया तो हमें इस लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा अपने छोटे भाई बहनों में, क्योंकि लास्ट लाइफ में ऐसा माना जाता है एज पर आवर स्क्रिप्चर्स, हमारा संबंध हमारे छोटे भाई बहनों से बहुत घनिष्ठ था। उसमें हो सकता है हमने काफी जो एक्सपीरियंसेस किए वो हमें अच्छे ना लगे हों या कुछ प्रॉब्लम्स रही हों। तो इस लाइफ में Ketu wants to detach us from our younger siblings. Similarly, Sun represent our father. तो हमारा कहीं ना कहीं फादर से भी पास्ट लाइफ में कनेक्शन अच्छा रहा है, यानी कि क्लोज रहा है। और इस लाइफ में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अपने फादर के साथ रहने में, इसलिए यहां पर केतु हमें अपने फादर से डिटैच करने में पूरी कोशिश करेगा। और अगर ये क्लोज कंजंक्शन है, यानी सन का केतु के साथ क्लोज है या बुध का केतु के साथ क्लोज है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस रिलेशनशिप से केतु हमें डिटैच करना चाहता है। अगर लूज कंजंक्शन है तो इट विल बी ए नॉर्मल रिलेशनशिप, लेकिन बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप नहीं कह सकते हम। और केतु वैसे भी जहां भी बैठता है, जिस घर में भी बैठता है, उस घर की जो हमारी रिलेशनशिप्स निकलती हैं वहां से हमें डिटैच ही करता है। मदर के घर में बैठ जाता है तो मदर से डिटैच करता है,
वाइफ के घर में बैठ जाता है तो वाइफ में हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और अगर हमारे 11th हाउस में बैठ जाता है तो एल्डर सिबलिंग से हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, 5th में बैठ जाता है तो बच्चों से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता। यानी कि कहीं ना कहीं ये फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट रहती है, फिजिकली या इमोशनली। तो इस केस में, इस कंजंक्शन में ऐसा माना जाएगा कि केतु जिस प्लैनेट के ज्यादा नजदीक है उससे रिलेशनशिप हमारी थोड़ी ठंडी रहेगी, ज्यादा मजेदार नहीं रहेगी, या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या हम फिजिकली उससे दूर चले जाएंगे, चाहे वो हमारे पिता है या यंगर सिबलिंग्स है। तो दोस्तों, एक तो ये फल हो गए इस कंजंक्शन के। दूसरी चीज ये है कि केतु का जो एक्लिप्स है, यानी कि सन पे एक्लिप्स आता है केतु का, बुध का फ्रेंड है केतु, बुध और केतु में अच्छी कंपैटिबिलिटी है। क्यों अच्छी कंपैटिबिलिटी है? देखिए, बुध जो है ना, प्योरली इट इज ए प्लैनेट ऑफ लॉजिक, लॉजिकल कम्युनिकेशन, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, कैलकुलेशंस, सारा का सारा बुध का जो काम है वो बड़ा लॉजिकल है, साइंटिफिक है। और केतु क्या है? केतु इज ए कारक ऑफ फिलॉसफी। केतु से हम फिलॉसफी देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, आइडियोलॉजी देखते हैं, मोक्ष देखते हैं। तो जब ये हमारा जो एनालिटिकल ब्रेन जब एक फिलॉसफी के साथ, फिलॉसफी के प्लैनेट के साथ जुड़ जाता है, तो हमारा एक नई पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो कि फिलॉसफिकल भी है, एनालिटिकल भी है, लॉजिकल भी है, स्पिरिचुअल भी है। और अब ये दोनों चीजें मिलकर एक नई पर्सनालिटी को जन्म देती है, और ये एक बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन है। और अगर ये कॉम्बिनेशन चाहे तो हमें बहुत हाइट पे ले जा सकता है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं वो लॉजिकल भी होते हैं, फिलॉसफिकल भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, और एम्बिशियस भी होते हैं। अब दिस इज ए डेफिनेटली ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन। आप हमारे लीडर्स को देख लो, आप रिलीजियस गुरुज को देख लो, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर फिलोसफर्स। जितने भी आप अपने जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज को आप फॉलो करते हो, वो क्या है? दे आर वेरी लॉजिकल, दे गिव्स द एग्जाम्पल्स आल्सो, और वो इंटेलिजेंट भी हैं और फिलोसफर भी हैं। तो ये एक नई पर्सनालिटी को जन्म देने वाला कॉम्बिनेशन है, यानी कि बुध और केतु का। लेकिन सूर्य के साथ केतु एक ग्रहण योग बनाता है, बिकॉज सन इज ए प्लैनेट ऑफ ब्राइटनेस, केतु इज ए प्लैनेट ऑफ शैडो। तो जब शैडो एक ब्राइटनेस पे आ जाएगी तो उसकी ब्राइटनेस अफेक्ट हो जाएगी, उसको ढक देगी या उसको कम कर देगी। कितना कम करेगी वो डिग्री का खेल है। यानी कि अगर एक ही डिग्री में दोनों प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सपोज दोनों ही प्लैनेट्स 5 डिग्री 15 मिनट पे बैठे हुए हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड ए कंप्लीट एक्लिप्स ऑफ सन, सोलर एक्लिप्स। अगर इनका डिफरेंस कहीं 2-3 डिग्री का है तो भी ये काफी इफेक्टिव एक्लिप्स होगा। अगर इनका गैप 10 डिग्री से ज्यादा है तो ये लूज, बट इट विल बी कॉल्ड एक्लिप्स। लूज एक कंजंक्शन होगी, है लूज एक्लिप्स होगा। उसमें सूर्य की रोशनी भी होगी और केतु का अंधेरा भी होगा, छाया भी होगी। तो हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है कि इन सब चीजों को देखते हुए ही हमें निष्कर्ष निकालना है या इसका आउटकम निकालना है कि ये कंजंक्शन हमें किस तरह के फल देगी। देखिए दोस्तों, जब भी केतु सन के साथ कंजंक्ट हो जाता है तो ये एक एक्लिप्स को फॉर्म करता है, जो कि 35 साल बाद रिमूव होना शुरू होता है। अगर इसकी कंजंक्शन थोड़ी लूज है, यानी 5 डिग्री से ज्यादा है गैप इनका, तो 35 साल बाद आपको ये कंजंक्शन ठीक होती हुई नजर आ जाएगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है, ये 3 डिग्री से नीचे है, तो फिर इसके रिजल्ट्स हमें और लेट मिलते हैं। यानी कि 42 साल लगा लो, 40-40 प्लस लगा लो,
उसके बाद इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आपने देखिए डिग्री का ये कमाल है। तो यानी कि इसके रिजल्ट्स ये तय है कि आपको अच्छे जरूर मिलेंगे, लेकिन जो 35 साल का टाइम है वो टाइम आपका ज्यादा बढ़िया नहीं निकलेगा। उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसमें संघर्ष रहेगा, उसमें दिशाहीन रहोगे आप। बिकॉज एक्लिप्स है आपकी, मतलब एक ग्रहण योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, चाहे वहां पर मरकरी अपनी फुल एफर्ट्स करेगा उस ग्रहण से आपको निकालने में, और एक नई पर्सनैलिटी देगा आपको। क्योंकि ब्रेन, व्हाट इज ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है वही हमारी पर्सनैलिटी है। तो यहां पर केतु और मरकरी एक नई पर्सनैलिटी को जन्म दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो कहीं ना कहीं ग्रहण में है। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा सेल्फ है, आइडेंटिटी है। तो अब होगा क्या? 35 साल तक आपको स्ट्रगल रहेगा। 35 साल तक आपके करेज में डेफिशिएंसी रहेगी, आपकी सेल्फ एस्टीम में कमी रहेगी, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, आप किसी भी चीज को करने में, हिम्मत जुटाने में बड़ी कमी रहेगी। आप दिशाहीन और कंफ्यूज रहेंगे। आप यार क्या करना है, किस तरफ जाना है, मुझे किस प्रोफेशन की तरफ जाना है। आपके पिता से भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह सकती हैं, और क्या रह सकता है। सन से हम कैरियर देखते हैं। कैरियर आपका कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। कभी आप सोचोगे मैं गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जाऊं, कभी आप सोचोगे मैं किसी और दिशा में जाऊं, लेकिन इट विल बी ए मैस। तो 35 साल तक इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, और अगर ये कंजंक्शन किसी बैड साइन में है तो ये रिजल्ट्स और भी बुरे मिल सकते हैं। हाँ, अगर ये कंजंक्शन किसी अच्छे साइन में है तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहां पर बचाव है 35 साल तक। यानी कि आपकी ये कंजंक्शन 1 नंबर साइन में है, 5 में है, 9 में है, तो डेफिनेटली कुछ बचाव है, क्योंकि यहां सूर्य तेज हो जाता है, सूर्य में बल ज्यादा रहता है, और उस अंधेरे का इंपैक्ट थोड़ा सा कम रहेगा। देखिए दोस्तों, 35 साल के बाद ये एक्लिप्स जैसे ही खत्म होना शुरू होता है, आपके रास्ते खुल जाते हैं, आपको दिशा मिल जाती है, आप एक सही कैरियर को ढूंढ लेते हो, या आपको जिस कैरियर में आप हो उसमें आपको रिकॉग्निशन, नेम, फेम मिलने लगती है, आप आगे बढ़ जाते हो बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी। और फिर बुध आपको एक नई पर्सनैलिटी देता है, नया ब्रेन देता है, जिसमें लॉजिक भी है और फिलॉसफी भी है। तो ये कॉम्बिनेशन मार्वलस है। तो यहां पर आप एक नई पर्सनालिटी लेके आगे बढ़ते हो, और आप अपने प्रोफेशनल एरिना में सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हो। और 42 साल बाद आप देखोगे कि ऐसे लोग जिनके चार्ट में ये कंजंक्शन है, वो अपने कैरियर में 80% लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं, 80, 85, 75। रीजन बीइंग, हमें एस्पेक्ट का भी पता नहीं है, किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है इस कंजंक्शन पे, हाउस का भी पता नहीं है, साइन का भी पता नहीं है। तो हम एक आपको जनरल प्रेडिक्शंस दे रहे हैं कि 75 से 85% लोगों के चार्ट में अगर ये कंजंक्शन है तो 35 साल के बाद वो सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, 42 साल बाद प्रोफेशनल सक्सेस की तरफ वो बढ़ जाएंगे बहुत स्टेबल तरीके से। लेकिन ये कंजंक्शन रिलेशनशिप को लेके थोड़ी सी मैलेफिक है। यहां पर मैरिटल लाइफ भी अफेक्ट होती है इंसान की। मैरिज के घर में ये बहुत अच्छी अमेजिंग कंजंक्शन नहीं देखी जाती। और दोस्तों, यहां पर देखिए, जो केतु है वो हमारी साइकिक एबिलिटीज का प्लैनेट है। साइकिक एबिलिटीज क्या है? हमारी इंट्यूटिव पावर्स है, हमारी साइकोलॉजी है। और बुध क्या है? बुध इज ए लॉजिकल थिंकिंग का प्लैनेट है। तो जब आपकी साइकिक एबिलिटीज आपके लॉजिक के साथ बढ़ जाती हैं तो आप लॉजिकल एरिना में भी बहुत कुछ कर सकते हो। यानी कि अगर एक आप रिसर्च वर्क में हो और आप कोई एनालिसिस कर रहे हो,
और उस एनालिसिस में सारा डाटा यूज कर रहे हो, सारा लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज बिल्डअप है तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो गॉड गिवन है, गॉड गिफ्टेड है, वो आएंगी और आप उसको अप्लाई करोगे और वो सक्सेस की तरफ आप बढ़ जाओगे। तो इस तरह का कुछ ये कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाता है, फिलोसफिकल माइंड भी बना देता है, और आपकी एक पर्सनालिटी आउटशाइन करती है आफ्टर मिडिल एज। आप बहुत ही यानी कि एक रॉबस्ट पर्सनालिटी बन जाते हो, जिसकी एक फिलोसफिकल अप्रोच है लाइफ की तरफ, और इंटेलिजेंस भी उसमें पूरी है। और दोस्तों ये अगर कंजंक्शन 12th हाउस में है या 9th हाउस में या 8th हाउस में, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है। हालांकि बुध वहां वीक हो जाता है, लेकिन केतु बड़ा इफेक्टिव है, 12th हाउस में मोक्ष की तरफ ले जाता है। और 8th हाउस में और 9th हाउस में और इवन 5th हाउस में भी ये कंजंक्शन आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे ले जाएगी। 8th और 9th हाउस में या साइन में केतु एग्जॉल्टेड हो जाता है, 12 नंबर में वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का घर है, गुरु का घर है, तो यहाँ पर केतु पावरफुल हो जाता है। 3 और 6 नंबर में बुध पावरफुल रहता है, वो आपको किसी प्रोफेशन में ले जाएगा और सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और दोस्तों 10 और 11 नंबर में भी ये बड़ा अमेजिंग परफॉर्म करती है, आपको प्रोफेशनल सक्सेस यहाँ भी हम एश्योर्ड मानते हैं। और 1 नंबर में भी ये बहुत ही पावरफुल कंजंक्शन है, आपकी पर्सनालिटी एक नई पर्सनालिटी निकलती है 35 साल के बाद, और एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी के रूप में हम आपको देखते हैं 1 नंबर साइन में। दैट इज ए साइन ऑफ योर सेल्फ एंड पर्सनालिटी। और दोस्तों ये कंजंक्शन 2 नंबर में और 4 नंबर में भी इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देती, लेकिन फिर भी हम इसको शुक्र की राशि में थोड़ा शुक्र का संबंध ऐशो आराम से है, ग्लैमर से है, और हमारी फैमिली से है, वेल्थ से है, वहाँ पर ये कंजंक्शन थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेट कर देती है फाइनेंशियल मैटर्स में अर्ली एज में, तो इसको इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और 4 नंबर साइन में भी केतु का बैठना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, तो वो चंद्र का घर है, तो एक मतलब जो है कहीं ना कहीं डिसीज वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। क्योंकि देखो जो 4 नंबर घर है ना, उसमें केतु भी अच्छा नहीं है, बुध भी अच्छा नहीं है, बुध भी एनिमी है, तो 2 प्लैनेट्स जो हमें अच्छे रिजल्ट्स जिन्होंने देने हैं वो वहां फेवर ही नहीं कर रहे हैं, वो वहां बुरे हैं, तो हमें इसलिए अच्छे रिजल्ट्स कम मिलते हैं। 7वें घर में भी ये कंजंक्शन बुरे ही रिजल्ट्स देगी, क्योंकि सूर्य भी नीच का है और केतु भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, और बुध भी आर्गुमेंट्स और ये वो सब कुछ, तो यानी कि ये कंजंक्शन आपको 6 नंबर में अच्छे रिजल्ट्स दे देती है प्रोफेशनली। तो दोस्तों आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दी साइंस मोर और लेस, एंड अगर इस कंजंक्शन को हम कंक्लूड करते हैं तो ये प्रोफेशनल सक्सेस की तरफ ले जाती है, एक नई पर्सनालिटी आपकी आती है, और एक नया कॉन्फिडेंस, नया जो है ना आपका ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी, नई पर्सनालिटी के रूप में आप आगे बढ़ते हैं। और लेकिन एक मैरिटल ब्लिस में थोड़ी सी कमी, और पर्सनल रिलेशनशिप्स में, चाहे वो फादर के साथ हो, वाइफ के साथ हो, छोटे सिबलिंग्स के साथ हो, या मदर के साथ हो, डिपेंडिंग ऑन दिस साइन वेयर दिस कंजंक्शन इज मेड, तो थोड़ी सी पर्सनल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स डेफिनेटली ये कंजंक्शन देती है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिस्कशन है, दिस इज ए यूजफुल डिस्कशन फॉर यू। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल immediately, and that is the first and foremost request. That is the only request from you, just to motivate us to upload more and more such videos on this channel. So friends, thank you very much for watching our video. My number is 9899105355. Thanks a lot.